बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। IPS इस्लामिक बिजनेस सॉल्यूशंस कोर्स चल रहा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, और आज उसका 5th डे है जिसके अंदर हम 6 सेशन पे और 7 सेशन कंडक्ट करेंगे। पहला सेशन हमारा जो 6 सेशन है वो मार्केटिंग के ऊपर है। तो इस पर हम बात करते हैं कि मार्केटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी बिजनेस का। एडवर्टाइजमेंट आपने करनी है, यकीनन आपने अगर बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स भी बना ली हैं लेकिन आपके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, आपका टारगेट ऑडियंस तक आप लोगों तक रसाई नहीं है, तो फिर वो बेनिफिट्स भी पब्लिक तक नहीं पहुंचते और उसी तरह जो है फाइनेंशियल गेन्स भी जो है वो वेंडर्स को नहीं पहुंचते। तो मार्केटिंग और आजकल का दौर ही एरा ऑफ कम्युनिकेशन पे है और इतनी ग्लोबल विलेज बन गई है, हर चीज जो है वो हर एक तक रसाई उसको पहुंच रही है। कंपटीशन है ग्लोबल मार्केट्स का भी, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। तो इस मौके पर मार्केटिंग को वाइसली स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ही जो है टर्निंग पॉइंट होता है बिजनेसेस के लिए। तो इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है और इस्लाम हमें कैसे रहनुमाई करता है, ये हम थोड़ा सा आज की स्लाइड्स में देखते हैं इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मार्केटिंग का मकसद ये होता है कि रीच आउट द पोटेंशियल कस्टमर्स। यानी आप जो है वो जो आपने सर्विसेज हैं आपके पास, जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, वो आपने पोटेंशियल कस्टमर आपने हाईलाइट करना है कि इसका जो है टारगेट ऑडियंस क्या होगी, कौन सी नीश मार्केट होगी, कौन से सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को मैंने टारगेट करना है और उस तक ये बात पहुंचानी है। मिसाल के तौर पर आपने जो है ना वो कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाई है जो बुजुर्ग हजरात की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उनकी विटामिन डी की या दीगर डेफिशिएंसी को पूरा करती हैं, तो यकीनन आपने वो मीडियम यूज करना होगा जो बुजुर्ग यूज करते हैं। आपने नौजवानों के लिए एक प्रोडक्ट बनाई है तो उसके लिए आपने जो है ना नौजवानों तक पहुंचना होगा, उसके लिए यूनिवर्सिटी जाना है, उसके लिए आपने जो है नौजवानों के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वहां जाना है, उनकी लैंग्वेज में बात करनी है। तो पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचना जो है वो जो है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट का जो है वो बहुत ही अहम एलिमेंट होता है। तो इसको हम देखते हैं कि ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें मिलता है कि मिसाल के तौर पर हदीस शरीफ में वाक़या आता है कि अन्ना रजुलन मिनल अंसार दब्बर ममलूकन, कि अंसारी एक अंसारी थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन्होंने अपने एक जो स्लेव था, उनका जो गुलाम था, उसको जो है ना उन्होंने मुदब्बर बनाया। मुदब्बर का मतलब ये होता है कि मेरे मरने के बाद जो है ये बंदा आज़ाद हो जाएगा। वलम यकुन लहू मालुन गैरुहु, और लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई माल बचा ही नहीं, अब एक ही गुलाम बचा, अब वो बेचना चाह रहे थे। फबलग ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं यश्तरीही मिन्नी, कौन इस गुलाम को मुझसे खरीदेगा। अब वो जो सहाबी थे वो इतने लोगों तक नहीं पहुंच सक रहे थे जितने लोगों तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहुंच थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं। तो अब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपनी बात पहुंचा दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मास लेवल पर ये बात पहुंचा दी। फश्तराउ नुआइम बिन नुजार बिसमानी मिअत दिरहमिन, तो नुआइम बिन नुजार जो एक सहाबी थे, उन्होंने जो है वो 800 दिरहम में उसको खरीद लिया। तो अब अभी देखें कि उनकी जो है वो प्रोडक्ट भी सेल आउट हो गई और उनको जो है वो उसके फायदे भी मिल गए। कब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोटेंशियल कस्टमर्स में आवाज लगाई, कौन खरीदेगा। तो इसी तरह जो है हम भी अपनी बात को आवाम में लेके जाते हैं कि कौन इस प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो ये भी अगर हम सोचें कि हम इस हदीस पर अमल कर रहे हैं तो ये मार्केटिंग भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक सुन्नत हो जाएगी। जैसे हदीस शरीफ में आता है कि अमाल का दारोमदार नियत पे। अब अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि भाई जो है मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, मुझे पैसे मिल जाए, तो एक दुनियावी मामला है। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अमल किया, मैं भी ये अमल करता हूँ, सुन्नत है, इसकी बरकत भी मुझे मिलेंगी, तो सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा और कस्टमर तक तो वैसे भी आप पहुंच जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि मार्केटिंग का पर्पस क्या होना चाहिए। जो हमारे यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मार्केट का पर्पस होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लें। देखिए ये एक जो है ना वो अनइथिकल और एक जो है वो सेकेंडरी पर्पस है। पर्पस जो हमारा होना चाहिए वो ये हदीस की रोशनी में क्या होना चाहिए, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तमाम की तमाम मखलूक जो है अल्लाह की फैमिली है, अल्लाह ने इनको वजूद दिया है, अल्लाह ताला के महबूब लोग हैं। अब इनमें सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद कौन है,
अनफअहुम लिअयाली, जो अल्लाह ताला की मखलूक को सबसे ज्यादा नफा दे। तो अब हम जो है, हम जब प्रोडक्शन कर रहे हो, हम कोई चीज जो है हमारे, मिसाल के तौर पर हम अपनी वेयर हाउस में कोई चीज रख रहे हैं, हम जो है वो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि हमारी पोर्टफोलियो ये होगा, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स होंगी, हम इस मार्केट में पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं, ये मार्केट बड़ी अच्छी जा रही है, तो हम ये सोचें कि हम इसके बजाय कि कहाँ प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, हम इस पर सोचें कि यार कहाँ लोगों का फायदा ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं सोच रहा हूँ यार कौन सी जो है वो मार्केट में जो है ना वो मैं अपनी जो है लाइन ड्रॉ करूं और जो है ना वहां से मैं जो है वहां पर बिजनेस शुरू करूं, तो मैं सोचता हूँ कि यार आज जो है ना वो मेडिकल लाइन में मेडिकल इक्विपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़ी महंगे बिकते हैं, तो ये तो नेसेसिटी भी होती है। तो इस चीज मैं ये सोच लूं कि यार देखो मैं कितने लोगों तक मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाऊंगा और उनको जो है बेनिफिट होगा, तो मुझे कितना सवाब मिलेगा। तो ये सोचकर मैंने अगर ये लाइन चूज कर ली तो कितना नफा ही नफा है कि इसमें प्रॉफिट भी मिल रहा है और लोगों को जो है नफा भी हो रहा है, लोगों को फायदा भी हो रहा है, और उसके साथ साथ जो है मुझे अल्लाह का महबूब बनने का वसीला भी मिल रहा है और नफा भी मिल रहा है। तो हम वैसे तो प्रॉफिट देखिए, जो भी चीज उम्मत के लिए नफा बख्श होगी, बेनिफिशियल होगी, उसमें प्रॉफिट तो होगा ही होगा ना। लेकिन अगर ये सोच होगी कि मैं इसलिए मार्केटिंग कर रहा हूँ कि लोगों तक उनकी चीजों की अवेयरनेस पहुंचे, मिसाल के तौर पर इसका आप देखिए कि ये सोच कितनी कितनी इम्पोर्टेंट है कि आपने जो है ना वो एक जो है वो बच्चों के लिए एक बिस्किट बनाया, और आपको पता है कि यार बच्चे जो है ना वो आजकल दूध नहीं पीते, और उनकी माएँ कहती रहती दूध पी लो, लेकिन पीते नहीं, तो उनके अंदर कैल्शियम की और इन चीजों की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक ऐसा बिस्किट बनाता हूँ तो बहुत लजीज भी होगा, क्रीमी भी होगा, ये भी होगा, और उसके अंदर जो है वो बड़ा न्यूट्रिशियस भी होगा। तो वो मैंने दूध बना लिया, बिस्किट बना लिया, अब बिस्किट की खूब मार्केटिंग कर रहा हूँ कि भाई ये बिस्किट में ये चीजें हैं, ये चीजें, ये चीजें, ये चीजें बेनिफिट है, और उसके साथ साथ अवेयरनेस भी दे रहा हूँ, माओ को भी अवेयरनेस दे रहा हूँ कि देखें अगर ये विटामिन, ये चीजें होंगी तो बच्चे कौन कौन सी बीमारी से बच जाएंगे, तो आप नेचुरल प्रोडक्ट के जरिए भी इसकी हासिल करें, और आपके बच्चे अगर नहीं यूज करें तो ये बिस्किट भी यूज करें। तो हम क्या लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं और लोगों को नफा भी पहुंचा रहे हैं, और हमारा बिस्किट भी खूब जा रहा है, बिक रहा है। लेकिन इसके बरक्स जो है मैंने ऐसी कोई कोल्ड ड्रिंक बना ली जो बिकती तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर जो है इतने खराब और मुज़र सेहत अज्जा हैं कि जो है ना, अब वो मैं उस बड़े इदारे का सीएफओ भी हूँ, मार्केटिंग का हेड भी हूँ, और मैं खूब मार्केटिंग कर रहा हूँ कि देखो 4 दिन की जिंदगी एंजॉय कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब मैं लोगों को जो है ना वो उसके लिए क्या करूँ, क्योंकि लोगों को अगर मैं न्यूट्रिशन में बात करूंगा तो लोग तो अवेयर हो जाएंगे कि भाई इसके अंदर खराब चीजें हैं। तो मैं लोगों को जो है ना एक जहनी तायुश में लेके आ रहा हूँ, देखो ये पी लोगे तुम्हारी स्टेटस बन जाएगा, तुम जो है वो ताकतवर हो जाओगे, तुम जो है वो चिल करोगे। तो ये सारी बातें जो है वो क्या है, अब हम जो है नफे के लिए ड्राइव कर रहे हैं, चाहे नफे के लिए मुझे अपनी कौम की सेहत खराब करनी पड़ेगी, मुझे अपने मैं ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जो मुजरे सेहत टॉफीज बनाती है, जो मुजरे सेहत चॉकलेट्स बनाती है, अब मैं उसकी मार्केटिंग का हेड हूँ। मुझे पता है कि वो नुकसान दे, लेकिन चूंकि मुझे पैसा हासिल करना तो मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि सबसे ज्यादा अल्लाह का पसंदीदा बंदा कौन है, जो उम्मत को नफा बख्श दे रहा है। तो मार्केटिंग में हम देख लें कि क्या हमारी चीज उम्मत के लिए फायदेमंद है, और दूसरी चीज अगर वो फायदेमंद है उसकी हम अवेयरनेस फैला रहे हैं तो वो हमें सवाब भी मिल रहा है और हमारी चीज फ्लोट भी हो रही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम कोई चीज बेचें, ये हदीस हमने पिछले सेशन में पढ़ी थी कि मन बा आइबन लम यबय्यिन, को ऐसा ऐबदार को चीज बेचे जिसकी को बयान ना करे, लम यजल फी मक़्त मिन अल्लाह, तो अल्लाह की नाराजगी में रहता है, वलम तज़िल अल मलाइकतु तलअनुहु, और मुसलसल फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। तो हमें मार्केटिंग में ऐसा ना करें ना, वो कहते हैं ना कि भाई प्यार और मार्केटिंग में हर चीज जायज है, भाई अब किसी तरह सेल आउट कर दो। ये तो सेल्समैन ऐसा है कि ये कस्टमर को खाली हाथ जाने नहीं देता, ये तो बेच के ही रहता है, जो आ जाए उसको इतनी तरह जो है वो इसी तरह लुभाता है कि वो तो खाली लिए बगैर जाता ही नहीं है, चाहे उसकी तो भाई आप जो है आपने एक चीज बता दी, भाई शुगर पेशेंट आया, आपने कहा भाई ये जूता जो है शुगर पेशेंट के लिए बना हुआ है। अब आपने जो उसको ऐसा समझाया कि भाई अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो जो है लेके चला गया। तो एक चीज फॉल्स उसकी जो है डिमांड क्रिएट की ना आपने, तो ये क्या झूठ है। दूसरी बात क्या है कि आपने जो है ना, या कोई एक ऐप है, मिसाल के तौर पर एक आदमी आपके पास आया, इसी सिनेरियो को आप ले, एक आदमी आपके पास जो है आया कि भाई मैं शुगर पेशेंट हूँ, मेरे पाँव में ये मसला है, डॉक्टर ने मुझे खास किस्म का जो है वो जूता पहनने को कहा है। अब आपके पास जो प्रोडक्ट दी उसमें ऐसी कोई फीचर्स नहीं है, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है और शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये अब आप वो आके उसके अंदर ऐप था, कोई मसला था शुगर पेशेंट वालों के लिए, और वो ऐप आपने बयान नहीं किया।
या कोई भी अब हम क्या करना है, हमें अपने डिफेक्ट्स जो है वो छुपाने नहीं, हाइड नहीं करने, हमने बता देना भाई हमारी फीचर्स ये हैं, हमारे बेनिफिट्स ये हैं और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनको बता देंगे भाई आपने जो दवाई लेके जा रहे हैं ये बच्चों के लिए नुकसानदेह है, ये जो आप मोबाइल ले रहे हैं इसके अंदर जो है आप स्क्रीन सेवर लगा लीजिएगा, ये इस तरह की चीजें लगा लीजिएगा ताकि आपकी आंखों पर, मतलब कोई भी ऐसी चीज हो जो अंडरस्टूड ना हो और उसका कोई डिफेक्ट ऐसा हो जो कस्टमर को ना पता हो, तो उसको अवॉइड करना आपकी जिम्मेदारी। हाँ, कोई ऐसी चीज है जो सबको पता है और फिर भी अगर कोई इस्तेमाल करे और तो फिर आप उसको बेच सकते हैं क्योंकि सबको पता है कि इसके अंदर ये ऐप है। तो अब हमने ये देख लिया कि एथिक्स क्या है कि ऐप भी छुपाना चाहिए। दूसरा हमने देखा कि भाई जो है ना पर्पस क्या होना चाहिए। अब हम कुछ टूल्स ऐसे ही देखते हैं कि कुछ चीजें मार्केटिंग में जो ऐसी हैं जो ग्रे एरियाज है। मिसाल के तौर पर मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं, टीवीसी होते हैं, बिल बोर्ड्स होते हैं, तो उसके अंदर जो है खवातीन भी आती हैं। तो हम देखते हैं खवातीन के बारे में इस्लाम क्या अर्ज करता है। खवातीन जो है वो इस्लाम में बड़ी रेस्पेक्टेड है, वो माँ होती है, उसके कदमों तले जन्नत होती है, वो बहन होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन के आने पर जो है वो खड़े हो जाते थे। वो बेटी होती है फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की सूरत में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए चादर बिछाते थे। सही है, तो वो किसी भी रूप में हो, बीवी है तो उसको बेहतरीन दुनिया की मता करार दिया है, किसी भी रूप में खातून हो वो एक काबिल इज्जत शय है, वो कोई बिकाऊ माल नहीं है, वो कोई जो है वो कोई चारा नहीं जिसको दिखाकर हम जो है वो बकरे को और शेर को बुलाएं। तो इसलिए जो है वो खातून की रिस्पेक्ट है। और खातून चूंकि एक पर्दे वाली चीज भी है और उसके साथ जो है वो लस्ट और इस तरह की डिजायर्स भी वाबस्ता होती हैं मर्दों की, तो इसलिए बड़ी सेंसिटिव भी है। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-मरअतु औरतुन, कि औरत तो पूरी की तो पूरी औरत है। अब औरत जो है ना हम जो उर्दू में कहते हैं, ये अरबिक का वर्ड है, जैसे हदीस में लिखा हुआ है, उसके माने होते हैं छुपाने वाली चीज, यानी औरत तो है ही पूरी की पूरी छुपाने वाली चीज। फैदा खरजत, जब वो निकलती है, इस तशरफा शैतान, तो शैतान उसको ताकता है और उसको दूसरों की नजर में बड़ा ही ब्यूटीफुल बनाता है और लोगों को भी उसको टेम्पटेशन पैदा करता है लोगों के लिए। तो हम खवातीन की रिस्पेक्ट करें। खवातीन को जो है शैतान के वो जाल कहा गया, तो इसलिए हम जो है वो शैतान का आलाकार ना बने कि हम खवातीन को अपने प्रोडक्ट्स में यूज करें और उनके जरिए लोगों को जो है उसकी जो लस्ट और ग्रीड है और सेक्स डिजायर है उनको जो है हम अपनी प्रोडक्ट की बेचने में इस्तेमाल करें। इसलिए हमें देखते हैं कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट ऐसी बनानी है जिसमें खातून का जिक्र है या खातून उसमें आ रही है, तो इसमें हम ये बात करें कि अगर हम उसके अंदर कोई पिक्चर्स डाल रहे हैं तो इसमें ये है कि नो नेकेड पार्ट ऑफ अ लेडी कैन बी शोन एक्सेप्ट हैंड और फूट। कि अगर आपने कोई बताना है, मिसाल के तौर पर आप जो है वो बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ जो है वो क्या कहते हैं जहेज का सामान और पूरा जो है शादी का पैकेज वो मिलता है हमारे पास, फर्नीचर है, तो उसके अंदर आप दिखा रहे हैं तो आप पूरी दुल्हन की तस्वीर दिखाना जायज नहीं है। हाँ, आप ये दिखा सकते हैं कि भाई जो है ना बाप ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है और उसको रुखसत करा, तो हाथ दिखा सकते हैं। इसी तरह औरत के पाँव दिखा सकते हैं, इसके अलावा पूरी औरत की बॉडी जो होती है वो पर्दा होती है, उसको नहीं दिखा सकते। women can be shown from back side wearing loose clothes। हाँ, अगर जैसे आपको एक स्टोर है उसकी ओपनिंग है तो उसकी जो मार्केटिंग के हेड थे उन्होंने मुझसे बात की कि जो है ना मैंने अब इसकी ओपनिंग दिखानी है कि यहाँ पर कपल्स आ रहे हैं, तो मैंने उनको बोला कि आप इस तरह दिखा सकते हैं कि बैक से आपका ड्रोन आ रहा है और जो कपल जो है अंदर दाखिल हो रहा है स्टोर के अंदर। अब बैक से खातून की तस्वीर है और उन्होंने बुर्का पहना हुआ है, लूज ड्रेस पहने हुए, जिसकी वजह से उनका बॉडी शेप नुमाया नहीं हो रहा, तो उस तरह उनकी तस्वीर ली जा सकती है। Women can be shown from front side covering the face with niqab and wearing loose cloth। इस तरह खातून को अगर किसी ने एडवर्टाइजमेंट में कहीं पे शो करना चाहिए, ये सारी बातें हो रही हैं डिजिटल पिक्चर्स की। हम अच्छा अगर प्रिंट पिक्चर्स भी हो तो उसके अंदर भी बैक साइड लिविंग तो नहीं है, तो इसलिए वो भी शो कर सकते हैं। इसी तरह फ्रंट साइड अगर हम शो कर रहे हैं खातून को, तो अगर वो जो है वो फेस उनका निकाब के साथ है, सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं और उन्होंने लूज क्लॉथ पहना है जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर जो है वो वाजे नहीं हो रहा, तो इसलिए जो है उनको भी शो किया जा सकता है पिक्चर्स के अंदर या जो है वो टीवीसीज के अंदर या उनके जो है आपके डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक की पोस्ट में कि भाई जो है खातून है वो जो है वो जो है वो कोई मसाला ले रही हैं, या तो उसकी तरह अगर वो निकाब में या दूर से उनको दिखाया जा रहा है या एक ऐसा दिखाया जा रहा है कि स्टोर है वहां पर खवातीन जो है वो मसाला खरीद रही हैं, तो अगर उनमें से किसी का भी जो है वो कोई पार्ट नुमाया नहीं हो रहा
और उनका जो है वो निकाब में है तो वो भी शो किया जा सकता है। लेकिन ये सारी बातें उन जगहों पे जहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। अब अगर कोई ऐसा आइटम है जिसमें खातून को दिखाने की जरूरत ही नहीं, मिसाल के तौर पर आपका जो है आप जो है वो दिखा रहे हैं कि अपार्टमेंट है, हमारे अपार्टमेंट है, तो उसकी बुकिंग के लिए जो है लोग आ रहे हैं। अब बुकिंग के लिए अगर आप ये दिखाते हैं भाई एक कपल आके बैठा हुआ है हमारे जो है ना वो हेड ऑफिस में आकर, साइड ऑफिस में आकर डिस्कस कर रहा है, तो वो दूर से तस्वीर भी आ सकती है। और फिर जब करीब है तो वो मर्द को ही दिखाया जा सकता है कि मर्द बात कर रहा है। जरूर तो नहीं खातून को पूरा मेकअप करके और जो है शो किया जाए, जो अनइथिकल भी और इस्लामिक भी है। अच्छा, अगर जो है अगर फॉर एग्जांपल अगर निकाब करके भी दिखाया जा रहा है लेकिन हम सुरमे का ऐड है, तो उसके अंदर आईज को इतना अट्रैक्टिव बना के मेकअप करके किया जाए, तो वही बात अगेन आ जाएगी कि इस्लाम का फलसफा क्या है कि आप जो है वो खवातीन की रिस्पेक्ट करें, खवातीन को एज अ टूल यूज ना करें। तो उसके अंदर भी फिर आंखों को इतना अट्रैक्टिव बना के पेश करना, ये भी इस्लाम की मिजाज के बहुत खिलाफ है। तो खुलासा ये कि खवातीन जो है वो अक्सर तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उनको एड्स के अंदर, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ भी जाए तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम खवातीन को भी जो है एडवर्टाइजमेंट में और अपनी पोस्ट में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर कोई कुकिंग शो हम दिखाना चाह रहे हो, उसमें हमने फीमेल शेफ रखा हुआ है और फीमेल शेफ जो है वो कुकिंग कर रही है, तो वो तो जायज नहीं हो सकता ना। सही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जहाँ खवातीन जो है वो जैसे हमारे जो है वो गारमेंट स्टोर होते हैं, वहां पर लॉन्स के जो है वो होती है, तो वो खवातीन जो है उनको पहन के दिखा रही। तो अब हदीस शरीफ में आता है कि दो तरह का तबका ऐसा है जिसको मैंने नहीं देखा लेकिन वो जहन्नुमी है। एक वो तबका है जिनके हाथ में हर वक्त लाठी रहेगी जो मारते रहेंगे लोगों को, और एक वो तबका है खवातीन का ऐसा है जो कासियातुन आरियातुन, जो कपड़े पहनी हुई तो है लेकिन फिर भी अल्लाह की नजर में, इस्लाम की नजर में दे आर नेकेड। तो इतने टाइट उनकी वेयरिंग है जिससे उनका बॉडी स्ट्रक्चर झलक रहा है। तो अब अगर जो हमारे लॉन्ग जो सूट है उसके अंदर जो है वो डिपिक्ट करने के लिए मॉडल को पहनाया हुआ है, तो अगर आप चेहरा उसका कवर भी कर दे लेकिन पूरी बॉडी तो बहुत ही विजिबल हो रही है, और उसके बाद दीगर आजा भी विजिबल हो रहे हैं जो अनएथिकल है और अन इस्लामिक है, तो इसको किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया जा सकता। फिर हम बात करते हैं म्यूजिक, जो बहुत अहम एलिमेंट होता है। बात दफा पे हम जो है अपना कोई शो दिखाना चाह रहे होते हैं, अपना कोई जो है वो छोटा सा जो है वो वीडियो बनाना चाहते हैं फेसबुक पे, तो उसके अंदर म्यूजिक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फी हादिल उम्मती खस्फुन व मस्खुन व कज़फुन। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है कि इस उम्मत के अंदर भी जो है ना लोगों के चेहरे बदल दिए जाएंगे और धसा दिया जाएगा और उन पर जो है पत्थर मारे जाएंगे। ये अजाब आएंगे, कब आएंगे? इदा ज़हरतिल क़ैनात, जब जो है वो लड़कियां, गाने वाली लड़कियां जाहिर हो जाएं, वल मआजिब, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएं, और शुरबतुल खुमूर, और शराब पी जाने लगे। जब ये चीज आएंगी तो अल्लाह के अजाब आएंगे, फिर तरह तरह के अल्लाह के अजाब आएंगे। और हम इन चीजों के जरिए अपने बिजनेस को बढ़ाते नहीं है बल्कि अपने बिजनेस को तबाह कर दे। तो म्यूजिक से बचना चाहिए। अब म्यूजिक क्या है? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल होता है, यानी इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे बजे, या म्यूजिकल टोन्स होती हैं जो खास म्यूजिकल आवाजें होती हैं, वो माना है इस्लाम में। तो इसलिए म्यूजिकल टून्स तो हम अपनी बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर, या अपनी जो है वो कोई जो है कवरेज देने के लिए अपने किसी टीवीसी में, किसी जो है वो वीडियो पोस्ट में हम उसको जिक्र नहीं कर सकते, उसको बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे जो अलाउ है, जैसे कि डफ है। डफ जो है वो अगर सिंपल एक तो इंस्ट्रूमेंटल डफ होता है ना, वो भी अलाउ नहीं है। अगर नॉर्मल डफ है जो एक जो खास स्ट्रक्चर से बना होता है और बिल्कुल रॉ डफ है, यानी उसमें कोई झंकार, कोई चीज एडिशन नहीं हुई है, ना ही दोनों तरफ से बंद है, बल्कि एक तरफ से डफ खुला होता है, एक तरफ से बंद होता है, तो वो चूंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है बाय डिफॉल्ट, बल्कि वो तो एक ऐलान की जगह है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अहादीस में मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस डफ की इजाजत दी है, तो उस डफ को हम यूज कर सकते हैं। और इसकी बहुत सारी आवाजें जो है वो बहुत सारे सोशल मीडिया की वेबसाइट पे मौजूद होती हैं, तो कॉपीराइट का ख्याल रखते हुए हम उसको डाउनलोड करके उसको हम बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर चला सकते हैं। इसी तरह ह्यूमन वोकल्स हैं, हमिंग होती है, लोग अपनी अपनी आवाजें निकाल रहे होते हैं। अब वो आवाजें जो अगर इंसानी आवाजें हैं और इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, और दूसरी बात है कि वो आवाजें म्यूजिक के लॉज को फॉलो नहीं कर रही, बल्कि एक तरन्नुम, एक लय है, जैसे नातों के अंदर भी होता है, आवाजें आती हैं बैकग्राउंड में, तो उन आवाजों को भी हम यूज कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर। अच्छा, बर्ड्स वॉइसेज हैं, चिड़ियों को चहचहाना है, नेचुरल वॉइसेज हैं, वो भी मिलती हैं बहुत सारी इंटरनेट पे, उनको भी हम बैकग्राउंड के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसी तरह बाद नाते होती हैं जो म्यूजिक के बगैर होती हैं, अल्लाह माफ करे, बाद नाते भी म्यूजिक के और म्यूजिक की तर्ज पे ही होती हैं, तो वो तो शरन भी जायज नहीं है। लेकिन जो नाते बगैर म्यूजिक के हैं उनको भी हम बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात ख्याल रखनी चाहिए कि नात की जो नात से पहले जो आवाजें होती है ना, वो तो हम यूज कर सकते हैं,
लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि जब हमारी वीडियो में थोड़ी सी पॉज आए और हमारी कोई पोस्ट खत्म हो जाए तो उसके दरमियान भी वो नाच चल रही हो ताकि एक अच्छा मैसेज भी जा रहा हो। लेकिन जब हमारी कोई वीडियो चल रही है और उसके अंदर जो है हम कुछ मैसेज जा रहा है, उस दौरान बैक पे ना वो नाद की आवाज कम हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर वो नाद की आवाज चल रही है तो वो नाद, इसका मतलब है कि वो फिर अननेसेसरी हो गई। अल्लाह के नबी का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र है, तो वो बेअदबी हो जाती है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए जब नशीद या नाद हम चलाएं, तो उसका अदब का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम देखिए, जब हम कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट इस्लाम के मुताबिक जायज नहीं है, तो लोग कहते हैं कि यार इसका मतलब है कि जब हम कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में ये चीजें ख्याल रखनी चाहिए, म्यूजिक ना हो, खवातीन ना हो, तो लोगों के जहन में परसेप्शन आता है कि अब तो इस 2020 में जो है ना, कोई एडवर्टाइजमेंट इस्लाम के मुताबिक हो ही नहीं सकती। हालांकि आप देखिए कितनी चीजें अलाउ हैं, सिर्फ चंद चीजें मना है, और उसके अंदर भी कितनी सॉल्यूशंस हैं। तो इसका इसका ख्याल है कि हम लोगों के लिए आइडियल इस्लामिक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हम बना सकते हैं। हम मार्केटिंग जो है वो प्लेटफॉर्म ऐसा बना सकते हैं जिस पर जो है हम लोगों को बताएं कि शरिया कंप्लायंट मार्केटिंग क्या होती है। अच्छा, तीसरी चीज होती है पिक्चर्स। हदीस शरीफ में आता है कि ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन, कि फरिश्ते उस जगह पे दाखिल नहीं होते जहां कुत्ता हो या तस्वीर हो। तो अगर हमारी दुकान में, हमारी किसी भी जगह पे तस्वीर होंगी तो वो रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे। और सही बुखारी के अंदर भी आप देखेंगे, सही बुखारी की हदीस है, तो सही बुखारी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप देखिए कितनी अहादीस तस्वीर की मुजम्मत पर है, कि सिर्फ सही बुखारी के अंदर 10 चैप्टर्स इसकी जो है मुजम्मत के ऊपर है, 10 बाब है इसके ऊपर। तो ये तस्वीर बहुत ही सब गुना है। हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अजाब तस्वीर वालों पर होगा। तो इसलिए हम तस्वीर को बिल्कुल भी यूज ना करें। लेकिन तस्वीर क्या होती है इसको हम जरा समझ लें कि तस्वीर, एक तो सूरत ये है कि तस्वीर जो है वो डिजिटल होगी या प्रिंटेड होगी। प्रिंटेड जैसे अखबार में आ रही है, या हमारी जो है लॉन्च के कपड़े हैं उनके ऊपर जो है वो मॉडल की तस्वीर लगी हुई है, या जो है वो हमारा टॉय है उसके ऊपर तस्वीर लगी हुई है, ये प्रिंटेड हो गई। एक डिजिटल तस्वीर ये कि हमारी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमारी वीडियोस आ रही हैं, या हमारी जो है वो तस्वीर आ रही है जो मोबाइल से खींची जा रही है, या कैमरे से खींची जा रही है, प्रिंट नहीं हो रही। तो दोनों के हुक्म अलग अलग है। तो पहले हम देख लें कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है ना, उनकी तो पिक्चर प्रिंटेड हो या नॉन या डिजिटल हो, दोनों तरह की अलाउ है। मिसाल के तौर पर कुछ सीनरी है, कुछ दरिया बह रहा है, कोई पहाड़ है और कोई हरियाली है, इस तस्वीरों को तो कोई भी मना नहीं करता। तो हम पहले फोकस करें, अपनी मार्केटिंग टीम को हम बताएं कि भाई आप इनके जरिए जो है ना, गाड़ियां, इनके जरिए जो है आप अपनी एडवर्टाइजमेंट की नीड पूरी करें, इसमें तो कोई कबाहत ही नहीं है। दूसरी बात है, अगर हम प्रिंटेड पिक्चर्स पे आते हैं और लिविंग बीइंग पे आते हैं, तो लिविंग बीइंग में हम प्रिंटेड पिक्चर्स पे आते हैं कि प्रिंटेड पिक्चर ऑफ लिविंग बीइंग। अब लिविंग बीइंग की जो पिक्चर्स होती है ना, उसके अंदर भी क्या ममानियत है? ममानियत दो तरह की चीजें हैं। एक जो है कि उसके अंदर किसी का चेहरा ना आए, सही है। चेहरा ऑब्वियसली मना है, क्योंकि तस्वीर हो जाएगी ना, अलग हो जाएगी। और दूसरी बात है कि अगर वो चेहरा नहीं आ रहा और फीमेल की है, तो फिर अगेन वही गाइडलाइंस आ जाएगी कि भाई उनकी वेयरिंग एथिकल हो, सही है, और जो है ना वो निकाब में हो। क्योंकि तस्वीर के तो दो चीज होती है, एक तो तस्वीर में जो चीज डायरेक्ट देखना जायज नहीं, वो तो वैसे भी जायज नहीं है। तो किसी खातून को जिस तरह डायरेक्ट देखना जायज नहीं है अगर वो निकाब में नहीं है, पर्दे में नहीं है, तो इसी तरह पिक्चर्स में भी देखना जायज नहीं है, आइदर वो प्रिंटेड हो या डिजिटल हो। इसी तरह जो है, लेकिन पिक्चर में थोड़ी सख्ती बढ़ जाती है कि पिक्चर में जो है ना वो फेसेस, अगर मिसाल के तौर पर एक महरम खातून है जिनको मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ, लेकिन उनकी तस्वीर जो है वो तस्वीर चेहरे के साथ देखना वो जायज नहीं होगा। तो इसलिए प्रिंटेड पिक्चर्स में लिविंग बीइंग की अगर तस्वीर है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, तो उसकी तस्वीर के फेस को हम ब्लर कर दें, या तो उसको बिल्कुल ही बगैर चेहरे के हो, सर कटा हुआ हो, जैसे बाज हमें जो इस्लामी थोड़े से माइंड के सेंट के लोग हैं वो ऐसा करते हैं, या जो है उनका तस्वीर को हम ब्लर कर दें, तो फिर भी क्या होगा, वो अलाउ हो जाएगा उस तस्वीर प्रिंट पिक्चर जो होंगी। इसी तरह कार्टून हम यूज करते हैं बाद में टॉयज के ऊपर वगैरह, या हम प्रिंटेड, तो कार्टून विदाउट आईज होनी चाहिए, आईज नोज ईयर, या तो उनके आईज नोज ईयर ना हो कार्टून का। जैसे बाद लोग, दीनदार लोग जो है वो कार्टून यूज करते हैं अपनी कहानियों में, तो उनके आंखों वगैरह के निशान नहीं बने होते, सिर्फ एक फ्लैट चेहरा होता है, या फेस जो है ब्लर हो जाता है, तो वो भी परमिसिबल है। डिजिटल पिक्चर्स, अब हम ये तो प्रिंटेड पे बात है, अब डिजिटल पिक्चर्स पे आते हैं। तो डिजिटल पिक्चर के बारे में समझ लें कि दारुल उलूम कराची और दूसरे उलमा करम की राय है कि डिजिटल पिक्चर्स पिक्चर्स नहीं है, यानी उन पे पिक्चर्स का गुना नहीं है। तो डिजिटल पिक्चर में हर वो चीज जायज है जो आप डायरेक्ट आंख के तौर पर डायरेक्ट देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर डिजिटल पिक्चर ऑफ मेल वो अलाउ है, चाहे उनका चेहरा नजर आ रहा हो या ना नजर आ रहा हो, सही है, वो मेल अलाउ है। डिजिटल पिक्चर ऑफ फीमेल, इसी तरह फीमेल
का उनका अगर हिजाब किया हुआ है और लूज ड्रेसिंग है तो उनकी डिजिटल पिक्चर्स भी अलाउ है, जैसे कैमरे के जरिए होती है वगैरह। इसी तरह मैन्युकिन होती है, बाद लोग जो अपने खासतौर पर गारमेंट्स स्टोर्स होते हैं उनकी मैन्युकिन होती है। तो मैन्युकिन भी क्या है, एक डमी है, अब वो भी पिक्चर के हुक्म में आ रही है, तो अब उसका फेस नहीं होना चाहिए, ठीक है? और वो जो कपड़े डिपिक्ट करे, वो जो रिफ्लेक्ट करे, वो भी शरीयत कंप्लाइंट होनी चाहिए। अगर एक मर्द है और उसने जो शॉर्ट्स पहने हुए और वो घुटनों से ऊपर पहने हुए, तो इसका मतलब आप क्या दिखा रहे हैं? मतलब डमी में आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप जो है ना वो अपने सदर को ना छुपाएं, तो ये पैगाम तो नहीं जाना चाहिए। आप अगर शॉर्ट्स हैं तो उसको घुटने तक नीचे रखें और नाफ के ऊपर रखें और आप उसको पहना सकते हैं। इसी तरह आपने जो है वो कोई खातून का लिबास दिखाना है तो वो ढीला ढाला लिबास हो, जो मैन्युकिन ने पहना, ठीक है, लेकिन आप इतनी टाइट पैंट शर्ट्स दिखा रहे हैं मैन्युकिन के ऊपर और चेहरा ब्लर कर दें तो फिर भी जायज नहीं होगा, क्योंकि आप नॉन शरिया चीज को प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की जो भी चीजें हों तो वो अपने स्टोर में तो रख सकते हैं और वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि खवातीन अपने महरम के सामने तो ये चीजें कर सकती हैं, लेकिन आप उनको मार्केट नहीं कर सकते। इसी तरह वो ड्रेसेस जिन पर पिक्चर्स हो, मतलब कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं जिनके ऊपर तस्वीर है, बारबी डॉल की तस्वीर बनी हुई है, तो वो भी आप बेच सकते हैं, क्योंकि असल तो कपड़े खरीदना है, तस्वीर जो है वो गलत है, जिसने बनाई थी उसको गुना मिलेगा, लेकिन आप तो बनाने वाले नहीं, आप बेचने वाले हैं। तो बनाना तो तस्वीर उस पर गुना है, लेकिन आपके लिए बेचना जायज है। हाँ, हालांकि ये बेहतर नहीं है कि आप उसको अपने पास रखें, लेकिन अगर आपके पास वो पिक्चर वाली कपड़े हैं और उनके अंदर कोई गलत मैसेज नहीं जा रहा, मिसाल के तौर पर जो है वो क्रिसमस का मैसेज लिखा है, फिर तो नहीं बेच सकते। अगर कोई बच्चों को गलत मैसेज लिखा है वो तो नहीं बेच सकते, लेकिन अगर कोई जायज मैसेज लिखा हुआ है लेकिन तस्वीर बनी हुई है तो आप उसको बेच सकते हैं। इसी तरह टॉयज है, खिलौने हैं, अगर टॉयज में खिलौने हैं उनकी पिक्चर्स बनी है, मिसाल के तौर पर कि एक डॉल है, डॉल की हम बात नहीं कर रहे हैं, पहले टॉयज की बात करते हैं। एक गाड़ियां हैं उसके ऊपर तस्वीर बनी हुई है, उसकी तो आप वो रख सकते हैं, क्योंकि असल मकसूद क्या है, टॉय है। तो या तो वो फिर जो है वो रख सकते हैं, लेकिन अगर टॉय खुद ही तस्वीर हो, सही है, तो अगर वो तस्वीर है तो फिर जो है वो उसका या तो फेस उसका ब्लर हो चुका हो या फेस पे चेहरा पर जो है वो क्या कहते हैं, आप आंखें नाक कान मिटा दे तो फिर बेच सकते हैं। इसी तरह डॉल है, अगर उसकी चेहरा बिल्कुल वाजे है, पहले जमाने में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐड में भी डॉल होती थी, कपड़े वगैरह की होती थी और बिल्कुल वो बुत की तरह नहीं होती थी, लेकिन अब की डॉल जो है वो तो बिल्कुल इंसानी शक्ल की होती है और इंसानी हैयत की होती है और उसके बड़े वल्गर कपड़े होते हैं, तो वो बेचना जायज नहीं, क्योंकि उसके पिक्चर्स, उसके फेसेस बिल्कुल क्लियर होती है। हाँ, अगर उसका फेस ब्लर है तो उस फेस को, उस डॉल को भी आप बेच सकते हैं। तो ये है पिक्चर्स के बारे में गाइडलाइंस। अब सोशल मीडिया की मार्केटिंग हम एक नजर में देख लेते हैं। सोशल मीडिया में हम पोस्ट करते हैं अपने, तो उसमें म्यूजिक नहीं होना चाहिए, जैसे हमने बात कर ली, फीमेल पिक्चर्स ही होनी चाहिए, और उसमें आदीज वगैरह हम कोट कर रहे हैं तो वो भी अनऑथेंटिक नहीं होनी चाहिए, और उसमें मिस स्टेटमेंट भी नहीं होना चाहिए, लोगों को धोखा ना हो कि हमारा मसाला खाएंगे और आप जो हमारी ग्रीन टी पियेंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा। ये उसके पीछे रेफरेंसेस होने चाहिए, मतलब रिसर्च होनी चाहिए। कॉपीराइट वायलेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉपीराइट को इस्लाम एक्सेप्ट करता है एक हद तक, तो आप किसी की जो है नाज उठा के बगैर उसे पूछे इसको आप जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं चला सकते, और इसकी तरह नॉन शरिया इवेंट्स को भी प्रोमोट नहीं कर सकते। ब्लैक फ्राइडे आ रहा है तो हमारा ये है, और आपका जो है वो होली आ रहा है तो आप जो है ये कलर हमारा यूज करें, या जो है वो दिवाली पे ये खाने बनाएं, इस तरह की कोई भी चीज नॉन शरिया इवेंट्स पे, या क्रिसमस आ रही है तो आप ये हमारी जो है वो हमारे, जैसे मिसाल के तौर पर अभी वैलेंटाइन आया तो परफ्यूम पे सेल लगा दी, तो आप किसी नॉन शरिया को इवेंट को फायदा नहीं उठा सकते। नॉन शरिया इवेंट पे प्रमोशन मत लगाएं, इसके अलावा जितनी प्रमोशन लगानी है तो आप लगा सकते हैं। ये कुछ गाइडलाइंस थी हमारी मार्केटिंग के लिहाज से। अब हम कुछ